Hello students, in this video I am going to discuss the most famous theory of economic development given by the Gunnar Myrdal, and he proposed two most important effect, Bakwas effect and Speed effect, and how they interact with each other. In this video I am going to explain in detail. If you are a master student, undergraduate students preparing for UGC and UPSC or competitive exams and which is related to economics, and this video is most important for you, please subscribe my channel for more important videos, and which is basically I have recorded for enhancement the knowledge of students, those who are interested in these issues or topics related with the economics. So let's start the video on economic theory given by the Gunnar Myrdal. So Gunnar Myrdal presented his theory of economic development primarily on his two seminal book. He has published two books. First in 1957, Economic Theory and Underdevelopment Regions, and second was published in 1968, one of the famous book, Asian Drama, an inquiry into the poverty of the nation. ठीक है, poverty of the nation. By rejecting the classical and neoclassical assumptions of self-corrective market equilibrium starting from the invisible hand and Say's law, Myrdal argued that market forces tend to increase rather than decrease economic inequality between regions and nations. ओके तो क्या कह रहा है कि मार्केट फोर्सेस टेंड टू इंक्रीज, मार्केट फोर्सेस क्या कर रहे हैं, वो इनकम इनक्वालिटी को बेसिकली या इकोनॉमिक इनक्वालिटी को इंक्रीज करती हैं इंस्टेड ऑफ डिक्रीज करेंगी बिटवीन और विद इन द रीजन. ठीक है, दीज आर द कोर अजम्पशंस और कोर अजम्पशंस ऑफ गुन्नार मिडल मॉडल. फर्स्ट जो अजम्पशन है सर्कुलर एंड कम्युलेटिव कॉजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे दो सर्कल्स हैं, नेगेटिव सर्कल्स और पॉजिटिव सर्कल्स. ठीक है, नेगेटिव सर्कल्स में क्या है, सपोज इन्होंने क्या है दो रीजन या टू रीजन्स कंसेप्ट दिया. एक रीजन जो डेवलप्ड रीजन है वो क्या करेगा, जो अंडर डेवलप्ड रीजन है वहाँ से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगा और वहाँ के रिसोर्सेज बेसिकली इंपोर्ट होंगे डेवलप्ड रीजन में, और डेवलप्ड रीजन जो है फर्स्ट काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा, और अंडर डेवलप्ड रीजन है वो उसमें गरीबी भुखमरी इस तरह की सिचुएशन आएगी. जब डेवलप्ड रीजन ग्रोथ कर जाएगा उसके बाद क्या होगा, डेवलपमेंट रीजन के जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो रिवर्स बैक करेंगे, यानी स्प्रेड इफेक्ट होगा. तो यहाँ पे दो उन्होंने कंसेप्ट दिए, बैकवाश इफेक्ट एंड स्प्रेड इफेक्ट. बैकवाश इफेक्ट नेगेटिव चीज़ को बताता है और स्प्रेड इफेक्ट पॉजिटिव को बताता है. ठीक है, तो नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, रिड्यूस टैक्स रेवेन्यू होगा, कैपिटल अभी फ्लाइट कर जाएगी. पॉजिटिव यानी डेवलपमेंट रीजन के लिए पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंडर डेवलप्ड रीजन में रिड्यूस हेल्थ एंड एजुकेशन है, और जो स्किल है वो भी माइग्रेट कर जाएगी. ठीक है, ये पूरा सर्कल है वो बेसिकली बैकवाश इफेक्ट की बात कर रहा है. ठीक, और फिर स्टार्ट होगा स्प्रेड इफेक्ट, उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. गुन्नार मिडल, ठीक है, और इनको अगर कोई आपसे पूछे कि सर्कुलर एंड कम्युलेटिव कॉजेशन किसने दिया था, तो वो गुन्नार मॉडल ने दिया था, गुन्नार का 1968 का मो. ठीक है, सेकंड है नॉन इक्विलिब्रियम एंड पथ डिफरेंस. ये सेकंड अजम्पशन है जिसमें आप देखोगे कि स्प्रेड हो रहा है पॉजिटिव की तरफ है. ठीक है, पॉजिटिव साइकिल्स. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सिस्टम है इंटरनल मोमेंटम एम्प्लीफाई इनिशियल चेंजेस, नो ऑटोमेटिक रिटर्न ए बैलेंस स्टेट. एक बार जब आपका बैकवाश इफेक्ट स्प्रेड होगा तो एक तरफ सक्सेस और एक तरफ फेलियर जाएगा, यानी एक तरफ एक रीजन तो डेवलप्ड बनेगा और एक अंडर डेवलप्ड बनेगा, और जितने भी अंडर डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं वो सारे इस रीजन में फेलियर्स को दिखा रहे हैं, और जितने भी डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं वो सक्सेस को दिखा रहे हैं. ठीक है, थर्ड है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर मैटर्स. इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, जिसमें पॉलिटिक्स है, सोशल नॉर्म्स है, हेल्थ है, इकोनॉमी है, कल्चर है, लीगल सिस्टम है. तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर इंटीग्रल नॉट सेपरेट, सोशल कॉजेज ड्राइव इकोनॉमिक इफेक्ट होगा. और लास्ट में द रोल ऑफ वैल्यू इन साइंस, यानी ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होगी और सब्जेक्टिविटी कम होगी. वैल्यू जजमेंट आर अनअवॉइडेबल इन इकोनॉमिक एनालिसिस, सोशल वैल्यूज शुड गाइड पॉलिसी फॉर प्रोग्रेस. ये मैंने 4 assumptions ऑफ गुन्नार मॉडल
विच बेस्ड ऑन द सर्कुलर एंड कम्युलेटिव कॉजेशन है, उस पर डिस्कस किया है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि गुन्नार का मॉडल दो इफेक्ट्स पे बेस्ड है, बैकवाश इफेक्ट और स्प्रेड इफेक्ट। बैकवाश इफेक्ट वो नेगेटिव पार्ट को दिखा रहा है, किसके लिए, अंडर डेवलप्ड लीस्ट डेवलप्ड रीजन के लिए, और पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है आपका डेवलप्ड रीजन के लिए। तो ये बैकवाश इफेक्ट क्या है? द बैकवाश इफेक्ट रेफर्स टू द वे इन विच इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एडवांस रीजन और कंट्री क्रिएट फोर्सेस दैट हिंडर और प्रिवेंट डेवलपमेंट इन बैकवर्ड रीजन और कंट्री। यानी ये जो बैकवाश इफेक्ट है वो क्या करेगा, इस तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्रिएट करेगा कि जो डेवलप्ड रीजन और एडवांस रीजन है वहां पे तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम प्रिवेंट करेगा, रोकेगा डेवलपमेंट इन बैकवर्ड रीजन्स में और कंट्री में। इसी को बैकवाश इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा, बैकवाश इफेक्ट कैसे काम करेगा? डेवलपमेंट इन एडवांस रीजन, उसमें एडवांस रीजन में क्या होगा, देखिए इन्वेस्टमेंट होगा, इंडस्ट्रीज ग्रोथ करेंगी, टेक्नोलॉजी एंड इनकम कॉन्सेंट्रेट इन द एडवांस रीजन। देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और उनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ेगी। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक फोर्सेस ऑल्सो फ्लो आउटवर्ड्स। स्किल पीपल जो अंडर डेवलप्ड रीजन में है वो भी क्या करेंगे, फ्लो आउटवर्ड्स कर जाएंगे, किधर, डेवलप्ड रीजन में। और कैपिटल रिसोर्सेस होगा, मार्केट्स एंड प्रॉफिट आर ड्रॉन टुवर्ड्स एडवांस रीजन। ये भी क्या होगा, सारा एडवांस रीजन में चला जाएगा। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे होगा, अंडर डेवलप्ड बैकवर्ड रीजन पे, वहां पे क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बैकवर्ड रीजन। बैकवर्ड रीजन लॉस करेगा, लूज करेगा रिसोर्सेज, फेस लोअर इन्वेस्टमेंट, फ्यूअर अपॉर्चुनिटी एंड रिमेन स्टैग्नेटेड। वहां पे गरीबी, भुखमरी, इस तरह के इंडिकेटर्स आएंगे। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, बाय डिस्पैरिटी क्रिएट होंगी बिटवीन अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड रीजन। देखिए डेवलप्ड रीजन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं और इसमें छोटी छोटी झोपड़ी दिख रही हैं। ठीक है, यानी अनबैलेंस आपका ग्रोथ होगी। द गैप बिटवीन एडवांस एंड बैकवर्ड रीजन्स इंक्रीज मेकिंग कैचअप इवन मोर डिफिकल्ट। यानी बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा। यानी बैकवर्ड इफेक्ट वो अल्टीमेटली क्या है, अनबैलेंस ग्रोथ, यानी एक रीजन में भयंकर ग्रोथ होगी और दूसरा रीजन बेसिकली उसमें क्राइसिस होगा रिसोर्सेज का। तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये विक्सियस साइकिल ऑफ कम्युनिटी कॉजेशन स्टार्ट कर देगा। In simple one, development in some region backwashes on others by pulling resources away from them, keeping them poor and underdeveloped. जैसे हम अमेरिका और ब्राज़ील का एग्जांपल दे सकते हैं, मैक्सिको का एग्जांपल ले सकते हैं। मैक्सिको और अमेरिका में देखेंगे तो वो अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो हो क्या रहा है कि अमेरिका तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और जो मैक्सिको में जो रिसोर्सेज हैं वो भी, और जो स्किल्ड लेबर है वो भी क्या कर रहा है, आउटफ्लो हो रही है अमेरिका में जाके। तो वो सारे रिसोर्सेज को भी खींच ले रहा है। ठीक है, इससे अमेरिका डेवलप्ड होता जा रहा है और ये उतना डेवलप नहीं हो रहा है। इसी को बैकवाश इफेक्ट कहा गुन्नार मेडल ने। अब उसने कहा कि ये सारी नेगेटिव चीज़ें जो है कहाँ होंगी, बैकवाश इफेक्ट में होंगी। लेकिन एक सर्टेन टाइम पे जब अमेरिका ग्रो कर जाएगा, यानी अब सिचुएशन आएगी इन्वर्टेड यू शेप कर्व, जो कि कुजनेट ने दिया था। यानी एक सर्टेन लेवल पे जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि फिर ह्यूमन कैपिटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूवमेंट होगा। तो ये जो बैकवाश इफेक्ट से जो इनक्वालिटी आई है उसको बेसिकली रिवर्स करेगा कौन, स्प्रेड इफेक्ट। अब जो पॉजिटिव चीजें हुई हैं वो रिवर्स बैक होंगी कहाँ पे, अंडर डेवलप्ड और पुअर रीजन में। ठीक है, इसी को इन्होंने कहा स्प्रेड इफेक्ट। और कोर आइडिया क्या है, स्प्रेड इफेक्ट रेफर्स टू द वे इन विच इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन वन रीजन क्रिएट पॉजिटिव फोर्सेस दैट बेनिफिट प्रमोट डेवलपमेंट इन अदर रीजन। और वो कैसे काम करेगा स्प्रेड इफेक्ट, पहला है डेवलपमेंट इन वन रीजन, एक रीजन में डेवलपमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनकम ग्रो इन ए रीजन। इससे क्या होगा, पॉजिटिव फोर्सेस वो एक्टिव हो जाएंगी, पॉजिटिव फोर्सेस जनरेटेड, उससे इंक्रीज इन डिमांड होगा, न्यू जॉब क्रिएशन होगा, बेटर टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस होगा। तो डेवलपमेंट क्रिएट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी। उससे होगा स्पिल ओवर इफेक्ट। ठीक है, स्पिल ओवर टू अदर रीजन्स, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, स्किल, टेक्नोलॉजी, आइडिया फ्लो फ्रॉम डेवलप्ड रीजन टू बैकवर्ड रीजन।
और फोर्थ में बेनिफिट टू अदर रीजन, यानी बैकवर्ड रीजन को फिर क्या होगा, बेनिफिट होगा। अदर रीजन गेट न्यू अपॉर्चुनिटी, हायर इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। और लास्ट में ओवरऑल एंड बैलेंस रीजनल ग्रोथ होगा, यानी आपका बैकवर्ड इफेक्ट में आपका डाइवर्जेंस हो रहा है और स्प्रेड इफेक्ट में आपका कन्वर्जेंस हो रहा है। और जब डाइवर्जेंस और कन्वर्जन जब बराबर हो जाएंगे तो आपका इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है, फिर अनबैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं रहेगी। अब एग्जांपल देख लेते हैं स्प्रेड इफेक्ट के। इंफ्रास्ट्रक्चर इन वन रीजन इंप्रूव द कनेक्टिविटी बेनिफिटिंग नियर बाई एंड रिमोट एरिया। जैसे कोई एक्सप्रेसवे बनता है, जैसे आपका लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो लखनऊ एक्सप्रेसवे खाली आगरा और कानपुर को बेनिफिट नहीं करेगा, ये जो बीच में जितने भी सिटी आएंगे उनको भी बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो इससे बेनिफिट स्प्रेड होगा। इंडस्ट्री जनरेट डिमांड फॉर रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज फॉर अदर रीजन। अगर एक रीजन में इंडस्ट्री जब ग्रो होंगी तो उनके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए, वो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, अंडर डेवलप्ड रीजन से, तब वहां से रॉ मटेरियल आएगा तो वहां पे भी इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी इन वन रीजन इंप्रूव द ह्यूमन कैपिटल इन अदर रीजन्स। फिर है टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इन वन रीजन डिफ्यूजेज टू अदर रीजन थ्रू इमिटेशन एंड लर्निंग। लेकिन क्या कंडीशन होंगी स्प्रेड इफेक्ट के लिए, कब ये काम करेगा? पहला है गुड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए दोनों रीजन के बीच में, तभी ये अच्छे से काम करेगा। दूसरा, इंटर रीजनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। थर्ड है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, मोबिलिटी होना चाहिए फैक्टर्स के बीच में, जिसमें लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, ये तीनों आते हैं। उसके बाद इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन एंड सपोर्टिव पॉलिसी होना चाहिए, तभी स्प्रेड इफेक्ट काम करेगा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल अक्रॉस द रीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होना जरूरी है। और बैलेंस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट पॉलिसी होना चाहिए, तभी ये अच्छे से काम कर सकता है। अब इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम स्प्रेड इफेक्ट को समझें, व्हेन वन रीजन डेवलप द बेनिफिट स्प्रेड टू अदर रीजन हेल्पिंग देम ग्रो एंड क्रिएटिंग ए मोर बैलेंस एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी फॉर ऑल। अब स्प्रेड इफेक्ट जैसे मैंने बताया कि द स्प्रेड इफेक्ट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ डेवलपमेंट इज सो दैट ग्रोथ इन वन रीजन कैन बी ए इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर अदर रीजन्स लीडिंग टू ए शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी जब तक ये दोनों इफेक्ट काम नहीं करेंगे तब तक बैलेंस ग्रोथ नहीं हो पाएगी। यहाँ पे मैंने इंट्रैक्शन किया है बैकवाश इफेक्ट और स्प्रेड इफेक्ट। इधर हमारा बैकवाश इफेक्ट है और इधर हमारा स्प्रेड इफेक्ट है। बैकवाश इफेक्ट क्या है? डेवलपमेंट इन एडवांस रीजन टेंड टू ड्रॉ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी अवे फ्रॉम द बैकवर्ड रीजन, यानी नेगेटिव चीज आती है। स्किल लेवल, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइज मूव टुवर्ड्स एडवांस रीजन। Backward region faces resources drain, lower investment and fewer opportunity. Regional disparity widen leading to a cumulative disadvantage. ये सारी चीजें होती हैं बैकवर्ड इफेक्ट में, जिसको सेंट्रीफ्यूजल फोर्सेस कहते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका, इससे बनेगा डेवलप्ड रीजन। और मैंने बताया कि गुन्नार मॉडल जो है कम्युलेटिव कॉजेशन इन एक्शन पे डिपेंड करता है। जब ये सारे चीजें से ये रीजन क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, फिर स्प्रेड इफेक्ट एक्टिव होगा। स्प्रेड इफेक्ट क्या करेगा? डेवलपमेंट इन वन रीजन ऑल्सो जनरेट पॉजिटिव इफेक्ट टू अदर रीजन, ठीक है। गुड सर्विसेज, आइडिया, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज स्प्रेड टू अदर रीजन। न्यू मार्केट, ट्रेड लिंकेजेस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो क्रिएटेड। अदर रीजन बेनिफिट थ्रू ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये सारे एक्टर्स जो प्ले करेंगे, जो कि जो डिसबैलेंस है बिटवीन डेवलप्ड और बैकवर्ड रीजन, उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अब इंटरेक्शन कैसे होगा डेवलप्ड रीजन और बैकवर्ड रीजन के बीच में, विद द हेल्प ऑफ कम्युलेटिव कॉजेशन, ठीक है। ये कम्युलेटिव कॉजेशन याद रखना, ये सेंटर पार्ट है गुन्नार मॉडल का। तो इससे तीन इंपैक्ट होंगे, एक होगा डाइवर्जेंस, एक होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होगा कन्वर्जेंस, ठीक है। कम्युलेटिव कॉजेशन से तीन इंपैक्ट हो सकते हैं। तो पहला है रिसोर्स फ्लो इनवर्ड टू एडवांस रीजन, डिस्पैरिटी इंक्रीज, बैकवर्ड रीजन फॉल फर्दर बिहाइंड। अगर डाइवर्जेंस होता है तो क्या होगा कि जो डेवलप्ड रीजन है वो कंटिन्यूसली खींचता रहेगा रिसोर्सेस को फ्रॉम द बैकवर्ड रीजन्स, ठीक है। एक सिचुएशन ये हो सकती है जिसको हम कह रहे हैं डाइवर्जेंस। एक होगा बैलेंस ग्रोथ, ठीक है, या बैलेंस इंट्रैक्शन, जो कि गुरनान मिडल ने कहा कि जो बैकवर्ड इफेक्ट ने इनबैलेंस क्रिएट किया था उसको स्प्रेड इफेक्ट क्या करेगा, बैलेंस कर देगा।
तो बैकवाश एंड स्प्रेड इफेक्ट्स काउंटरबैलेंस ईच अदर, मॉडरेट ग्रोथ इन ऑल रीजन्स होगा, एक ये हो सकता है। उसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन बैकवाश एंड स्प्रेड इफेक्ट, उसमें पॉजिटिव फोर्सेस आउटवे नेगेटिव इज एसेंशियल बैकवर्ड स्प्रेड डिस्पैरिटी रिड्यूस, यानी स्प्रेड इफेक्ट इतना पावरफुल हो जाएगा कि जो भी बैकवाश इफेक्ट में जो नेगेटिव चीजें हुई थी उनको बैलेंस कर देगा, और उससे ये जो अनबैलेंस है बिटवीन डेवलप्ड रीजन और बैकवर्ड रीजन, ये भी बैलेंस हो जाएगा, और बैकवर्ड रीजन और बेनिफिट अर्न करेगा कंपेयर टू डेवलप्ड रीजन। पॉलिसी इम्प्लीकेशंस या मिरडाल का जो सोल्यूशंस है, पहला जो इसके लिए जरूरी है, एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एसेंशियल टू रिड्यूस बैकवाश इफेक्ट, यानी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड कम्युनिकेशन इन बैकवर्ड रीजन, encourage local industry employment and investment in lagging areas, and balance region development policy can turn backwash into spread effect। अगर सिंपल वर्ड में समझे, डेवलपमेंट इन वन रीजन कैन आइदर पुल अदर रीजन्स बैकवर्ड बैकवाश और पुश देम फॉरवर्ड स्प्रेड। सस्टेनेबल एंड बैलेंस डेवलपमेंट अकर्स व्हेन स्प्रेड इफेक्ट आर स्ट्रेंथ थ्रू साउंड पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी से स्प्रेड इफेक्ट इतना मजबूत हो जाएगा कि वो बैकवाश इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर देगा। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि इंटरेक्शन करने की बैकवाश इफेक्ट और स्प्रेड इफेक्ट को, कि किस तरह से दोनों इफेक्ट यहाँ पे बेसिकली इंटरेक्ट करेंगे विद ईच अदर। तो यहाँ पे हमारा बैकवाश इफेक्ट है और यहाँ पे हमारा स्प्रेड इफेक्ट है। बैकवाश इफेक्ट में देखेंगे कि एक कंट्री किस तरह से या एक रीजन या डेवलप्ड रीजन किस तरह से रिसोर्सेज को बेसिकली यूज कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वो अपना काम कर रही है, तो कैपिटल फ्लाई कर रही है, देखिए वो अंडर डेवलप्ड रीजन से खींच रही है, ठीक है। फिर स्किल्ड लेबर माइग्रेशन हो रहा है, ड्रेन ऑफ लोकल टैलेंट एंड यूथ, ट्रेड एडवांटेज होगी, सेंटर डोमिनेट विद सुपीरियर गुड्स एंड स्किल्स, पब्लिक सर्विसेज डिक्लाइन करेंगी यानी नेगेटिव हो जाएंगी, और विक्सियस साइकिल या बैकवाश लूप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा किसमें, अंडर डेवलप्ड रीजन में। यहाँ पे होगा बेसिकली कन्वर्जेंस बिटवीन बैकवाश इफेक्ट एंड स्प्रेड इफेक्ट। स्प्रेड इफेक्ट में जब कन्वर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस नहीं, डाइवर्जेंस होगा बैकवाश में, ठीक है। डाइवर्जेंस होगा तो बैकवाश बहुत तेजी से बढ़ेगा, और कन्वर्जेंस होगा तो स्प्रेड बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो कन्वर्जेंस होगा तो स्प्रेड डोमिनेट करेगा, जब स्प्रेड डोमिनेट करेगा तो विक्सियस साइकिल बन जाएगा, वर्टियस साइकिल्स, ठीक है, यानी नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। और फिर उससे क्या होगा, डिमांड फॉर रॉ मटेरियल, गुड्स एंड फूड, ठीक है, सेंटर परचेज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्प्रेड इन पेरीफेरी होगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, न्यू स्कूल, रोड, क्लिनिक्स, गवर्नमेंट डायरेक्ट रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, और टूरिज्म भी बढ़ेगा, ग्रोथ इनेबल डिमांड इन लोकल सर्विसेज। तो इस तरह से जो हमारा स्प्रेड इफेक्ट है वो डोमिनेट करेगा। यहाँ पे मैंने बेसिकली कुछ इम्प्लीकेशंस रखी हैं गुन्नार मॉडल की, कि क्या क्या मॉडर्न इकोनॉमी में गुन्नार मॉडल की एप्लीकेशन क्या है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है अचीव गवर्नमेंट इंटरवेंशन, डेवलपमेंट नॉट ओनली ऑटोमेटिकली रीच टू ऑल रीजन, ठीक है, डेवलपमेंट डज नॉट ऑटोमेटिकली रीच टू ऑल रीजन, ठीक है। गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रेड इफेक्ट को एक्टिव करने के लिए। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू रिड्यूस बैकवाश इफेक्ट, स्ट्रेंथ स्प्रेड इफेक्ट। सेकंड है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, पॉलिसीज शुड फोकस ऑन बैकवाश एंड लेस डेवलप्ड रीजन इंस्टेड ऑफ डेवलप्ड रीजन, इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड ओनली ऑलरेडी डेवलप्ड रीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट लीड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर लीड टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट फर्दर इनकम, इनकम फर्दर द डेवलपमेंट। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन स्प्रेड इफेक्ट फॉर डेवलप्ड टू लेस डेवलप्ड रीजन। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्किल डेवलपमेंट, prevent out migration of skill and create local development opportunity. Fifth है promotion of local industry,
इंक्रीजिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन क्रिएट ए वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट से इनकम, इनकम से डिमांड, डिमांड से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से फर्दर रीजनल ग्रोथ। सिक्स्थ है रिडक्शन इन रीजनल इनक्वालिटी। मार्केट फोर्सेस अलोन में इंक्रीज रीजनल डिस्पैरिटी। Redistributive policy and targeted public investment are basically required to strengthen, give power to spread effect. Importance of inter-regional linkages. Better transportation, communication and trade connections allow the benefits of development to move between regions, strengthen the spread effect. Plan development. Eighth implication. Development should be deliberately planned and coordinated. Relying only on market forces can lead to a cumulative inequality. Ninth implication है inclusive economic development. Growth should be improved in terms of employment, living standards, social opportunity, regional equality, not inequality, and human value. Development is nothing more than just an increase in GDP as suggested by the traditional economists. And last है sustainable and self-reinforcing development. Ultimate policy objective is to convert backwards effect into spread effect. This create a positive cycle of development that benefit increasingly wider sections of the society. तो डेवलपमेंट को बेसिकली जो गुन्नार मंडल ने डिस्कस किया, डेवलपमेंट कैन बी सेल्फ रीइंफोर्सिंग, बट सो कैन अंडर डेवलपमेंट. द राइट पॉलिसी, इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट कैन ensure balanced, inclusive and sustainable development for all regions. However, this model provide unbalanced to balanced growth by introducing backwards to spread effects as suggested by the Gunnar model. But model also has certain limitations. In this video, I am going to explain what are the limitations. So the first limitations is overemphasize on cumulative causations, which is the center part of the Gunnar model. Cumulative causations like interaction between backwards effect and spread effect. The model give excessive importance to cumulative causation and assume that once a process start, it will automatically continue in the same direction. Okay, which is not realistically possible. Neglect balancing forces. It underestimates the balancing forces that can counteract the cumulative process and bring stability to the economy. Third, a limited role of institutional policy. Although model emphasize policy intervention, the model does not clearly explain how institutions, government and government actions can consistently reverse the backwards effect. Fourth, है lack of empirical testing. The model is largely theoretical and has limited empirical validation. It is difficult to measure backwards and spread effect precisely, क्योंकि ये theoretical model है, इसको practically test नहीं किया गुन्नार मंडल ने, तो ये भी एक difficult task है. Fifth है overrely pessimistic outlook. Outlook क्या है? Backwards effect may dominate in the short run, but the model often underplay possibility of self-correcting mechanism and convergence over the long term. Sixth है assume two region framework, जो कि next to impossible है. The model is based on simple developed backward region taxonomy, which does not capture the complexity of multiple regions, sectors and global interdependence. Insufficient attention on human factors. ये भी एक important factor है कि उन्होंने insufficient attention दिया human factors को. The model give less attention to human capital, entrepreneurship, innovation, technological change and independence drivers of growth. Eighth है international trade and globalization not fully explained. ये भी इन्होंने fully explain नहीं किया. The model does not sufficiently analyze the role of international trade, globalization, foreign direct investment and external economic sources. इसको भी मॉडल ने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया. Static treatment of the technology. Technology is treated as a exogenous factor that spread, but model does not explain endogenous innovations and technological progress in backward region. बोला कि वहाँ पे कुछ नहीं होगा, सारे सोर्सेज जो है डेवलप्ड रीजन में एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे. डिफिकल्टी टू ड्राइव प्रैक्टिकल पॉलिसी गाइडलाइंस, क्योंकि ये
थियोरटिकल फ्रेमवर्क पे बेस्ड था, थियोरटिकली था, इसको गुन्नार मेंडल ने प्रैक्टिकली बेसिकली टेस्ट नहीं किया था. द मॉडल हाईलाइट्स द प्रॉब्लम्स वेल बट प्रोवाइड लिमिटेड specific guidelines on the type, timing and magnitude policy intervention required. अगर इन शॉर्ट में कहें, मॉडल इज पावरफुल फेवर फॉर अंडरस्टैंडिंग द रीजनल डिस्पैरिटी इन ए कम्युनिटी प्रोसेस, बट its theoretical nature, simplified assumption and limited empirical support restricts its practical application. So in conclusion, development is not merely economic expansion but the upward movement of a entire social system. Real progress requires state-driven institutional transformation alongside capital investment to dismantle the structural traps of poverty. As far as the Gunnar model on economic development is concerned, hope this video is benefited for you. If it is, then please subscribe my channel for further videos, basically preparing for on economic growth, research methodology, statistics, mathematical economics. Thank you.